টানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হয় শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এই শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া ডক্টর হাসান মাহমুদকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, आपको पता है कि शेख हसीना ने ओथ सरमनी हुई, वज़ीर आज़म बनी और फिर उस जो सरमनी में तकरीब में ओपनिंग जो सरमनी होती है, जब कोई भी वज़ीर आज़म जिस तरह से पाकिस्तान में हल्फ उठाता है, हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है, इसी तरह बांग्लादेश में भी हुई। और उस तकरीब में इन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था, एम्बेसडर्स को इनवाइट किया हुआ था, लेकिन किसी को ये यकीन नहीं आ रहा था कि क्या इसमें अमेरिका के जो सफ़ीर हैं ढाका में, पीटर हास, वो भी इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आएंगे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका ने तो इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ये इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए। तो फिर अब तकरीब जब जारी होती है तो उसमें अचानक इंटरव्यू होती है पीटर हास की, एम्बेसडर हैं ढाका में अमेरिका के लिए। वो आते हैं, सब हक्के बक्के हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे आ गए भाई पीटर हास। फिर उन्होंने आके शेख हसीना को मुबारकबाद दी, और उन्होंने मुबारकबाद जो दी है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। शेख हसीना को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म चौथी बार बन रही हैं, हल्फ बर्दारी की तकरीबात है, इन्होंने ओथ सेरेमनी में इसलिए आए हैं कि ये चौथी बार वज़ीर आज़म बन रही हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब जो बांग्लादेश है उसकी तरफ से ये जवाब सामने आया है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो पॉलिसी बयान है वो सामने ये आया है कि ठीक है, हम अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बांग्लादेश में, या फिर कोई भी इकॉनमी के ऊपर डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर अमेरिका ये कहे कि भाई आप हमारे लिए काम करो, वो भाई कैसे, वो ऐसे कि हमारे लिए काम करो और आप कोई उसको आंखें दिखाएं चाइना को, और चाइना को इधर से दौड़ाएं आप, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश में, और फिर चाइना और अमेरिका आपस में इनकी लगती भी बहुत ही ज़्यादा है। वो कहते हैं कि फिर हम इस तरह का आपका हुक्म नहीं मानेंगे, हम इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाएगा बांग्लादेश जो उसको नुकसान पहुंचे। यानी वो किसी के लिए किसी भी जंग में नहीं जाएगा, किसी भी युद्ध लड़ाई में नहीं जाएगा, वो काम करेगा जो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा, बांग्लादेशियों के लिए अच्छा होगा। वो कह रहे हैं कि ना ही हम कोई नेवल बेस बनने देंगे, या कोई भी इस तरह का सैंड मार्टिन आइसलैंड में टापू नहीं देंगे अमेरिका को, जो वहां पर आकर बैठे और इस पूरे खित्ते की निगरानी करे, इस पूरे खित्ते के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करे। इस तरह का कोई भी हम काम नहीं करेंगे। यानी शेख हसीना का ये बड़ा बयान, एक बड़ा तगड़ा जवाब है। और वो कह रहे हैं ठीक है, हम अमन के लिए और आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आपके शराकतदार बनेंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करें आप, हम आपके साथ भरपूर साथ देंगे। इकॉनमी डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करें हमारे साथ, उसके लिए भी हम आपका साथ देंगे, लेकिन हम आपका ये कहना नहीं मानेंगे कि आप उनके खिलाफ हो जाएं, उनके हक में हो जाएं। इसके ऊपर व्यूअर्स वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक्स हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ये एक चैनल है, इसको भी जनाब सब्सक्राइब कर लें, अली इन्फो वर्ल्ड के नाम से, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी करें, इनकी वीडियो भी वॉच करें। थैंक यू। वीडियो देखते हैं जी, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। টানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হয় শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এই শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া ডক্টর হাসান মাহমুদকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। এর আগে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে পঞ্চম মেয়াদে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে ইতিহাস গড়েন তিনি।
তার আগে দুপুরে ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমোদন দিয়ে ২৫ জন মন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য বলে মানতে নারাজ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। বিবৃতি দিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রিক নানা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে দেশ দুটি। তবে ভোট নিয়ে খুশি না হলেও বাংলাদেশের সাথে উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার হতে ও বাণিজ্য চালিয়ে যেতে আগ্রহী দেশ দুটি। আরো জানাচ্ছেন ইমতিয়াজ আলম। বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। তবে একই সাথে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহের বিষয়টিও জানিয়েছে তারা। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পরে পৃথক বিবৃতিতে দেশ দুটি তাদের অবস্থান জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক বিবৃতিতে বলেন, ৭ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেফতার ও নির্বাচনের দিন অনিয়মের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের মতের সঙ্গে একমত পোষণ করে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি এবং তারা দুঃখিত যে সব দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি। নির্বাচনের দিন এবং এর আগের মাসগুলোতে যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিবৃতিতে বলা হয়, একই সঙ্গে ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করে যুক্তরাষ্ট্র। ইন্দো প্যাসিফিক মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও মানুষে মানুষের যোগাযোগ গভীর করার জন্য সামনের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বজায় রাখবে বলেও বিবৃতিতে उल्लेख करा है। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी और बहुत ही शानदार वीडियो थी। पीटर हार्स की अचानक एंट्री और फिर जैसे ही वो आते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और कनाडा बयान दे चुके हैं। स्पेशली अमेरिका कह चुका है कि ये इलेक्शन हम नहीं मानेंगे, इस इलेक्शन को, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, धांधली हुई है। बीएनपी जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है उसने बाइकआउट किया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, टर्न आउट भी बहुत ही कम हुआ है और वोट कास्ट करने के लिए जो लोग आए हैं वो भी बहुत कम आए हैं। लिहाजा हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। अब इलेक्शन को नहीं मानना इसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क के साथ आप अपनी पॉलिसी कोई भी मिलकर काम करने की जारी नहीं रख सकते, या उस मुल्क के ऊपर आप सैंक्शंस लगाने की बात भी कर सकते हैं। लेकिन अचानक आकर उस मुल्क के साथ आप ये कह देते हो, मुबारक दे देते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है और आप अपने कहे के ऊपर पीछे हट गए हैं और आप ये जंग हार चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका ये जंग बांग्लादेश के खिलाफ, नाजरीन, डिप्लोमेसी की जो जंग थी, जो खारजा पॉलिसी की जंग थी, जो फॉरेन पॉलिसी की जंग थी, वो बहुत ही बुरे तरीके से बांग्लादेशियों के हाथों हार चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका खत लहराता है, साइफर भेजता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तान में रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बांग्लादेशियों ने साबित कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं और अमेरिका जैसी सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।